हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कस्टम टेक्सोनॉमी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन टेक्सोनॉमी का ओपन कर रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो कि wordpress.org रेफरेंस के अंदर फंक्शंस के अंदर आप जाओगे तो रजिस्टर टेक्सोनॉमी नाम का एक इस तरह से यूआरएल मिलेगा। आप इसको भी देख सकते हो, नहीं तो आप गूगल में सर्च करोगे रजिस्टर टेक्सोनॉमी तो ये आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन। इसको स्लग को मैं चेंज करता हूँ, कॉपी किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सबसे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि रजिस्टर टेक्सोनॉमी का, और यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर रजिस्टर कस्टम टैक्सोनॉमी। और इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन के नेम को पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे बुक लिखा हुआ तो मैं इसका लेबल चेंज कर दूंगा। ये टेक्सोनॉमी के नेम तो मैं इवेंट कैट लिख देता हूँ, इवेंट अंडरस्कोर कैट, कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे पूछ टाइप का आपको नाम देना है, तो पूछ टाइप मेरा क्या है, इवेंट है। तो ये इवेंट को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पूछ टाइप इवेंट को पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो कि लेबल देना है, तो मैं सिंपल कैटेगरी भी लिख सकता हूँ, कैटेगरीज। जैसे यहाँ पे या इस तरह से इवेंट कैटेगरी लिख देता हूँ, इवेंट कैटेगरी। इस टेक्स्ट डोमेन को रिमूव कर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट डोमेन नहीं यूज कर रखा है। अब यहाँ पे स्लग आप चेंज कर सकते। जैसे अभी मैं इस पेज को ओपन करूंगा तो साइट के बाद इवेंट अंडरस्कोर कैटेगरी, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसका मैं स्लग चेंज करके इवेंट हाइफन कैट कर दूंगा। एक बार पहले मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, इवेंट कैट को इसी तरह से पेस्ट कर देता हूँ, इस तरह से। अब इसे आपको रिफ्रेश इस पेज को दिखाता हूँ, इस पेज को। तो यहाँ पे एक टेक्सोनॉमी क्रिएट हो गया। जैसे इवेंट कैटेगरी आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे पोस्ट पे क्लिक करोगे तो कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है फ्रेंड्स। जैसे कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो इसे एडिट कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह से। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सर्च कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। तो अपने अभी इवेंट में 2-3 इवेंट में ऐड करता हूँ। इवेंट कैटेगरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी आ रहा है, ऐड न्यू इवेंट। इस तरह से भी आप इसको लेवल को चेंज कर सकते हो। यहाँ सर्च कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है तो ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं टाइप कुछ करता हूँ तो नो कैटेगरी फाउंड, ये सारी चीज़ें जैसे पुश टाइप में हमने चेंज किया था वो भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग पहले टेक्सोनॉमी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ वर्चुअल इवेंट, यहाँ से ऐड कर दिया। इसके बाद मैं कॉर्पोरेट इवेंट लिख देता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट। इस तरह से आप टेक्सोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पे मैं जाता हूँ तो आप इसको एडिट करके अपना इवेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो मुझे वर्चुअल इवेंट में ऐड करना, तो इस तरह से सिलेक्ट किया और इसे सेव कर दिया फ्रेंड्स। फिर क्विक एडिट करके भी आप अपने कैटेगरी को ऐड कर सकते हो, या तो वर्चुअल इवेंट या कॉर्पोरेट, यहाँ से सेव कर दिया, अपडेट कर दिया।
और इसको भी मैं यहाँ से मैं अपडेट कर दिया। इस तरह से आप कैटेगरी अपडेट कर देना। और मैंने कैटेगरी, अब इसके में लेवल चेंज करने हैं हमें, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे लेवल चेंज करना है। आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे फंक्शन में आओगे तो यहाँ पे लेबल्स का एरे होगा, ये इसे सिंपल हमें कॉपी करना है। कॉपी कर लिया और यहाँ पे पहले इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से इसे टेक्स्ट डोमेन को मैं रिमूव कर देता हूँ, सारी चीज़ें को रिमूव कर देता हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे इस टेक्स्ट डोमेन को रिमूव करना है, ये मैंने सही से रिमूव नहीं किया था इसलिए आ रहा था ये, इसको भी रिमूव कर दिया। इस तरह से सभी को मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको रिमूव करके इसका लेवल चेंज कर दूंगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर ठीक है, इसको मैं इवेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से लेबल चेंज करना है तो इसे इवेंट कर देता हूँ, यहाँ इवेंट्स कर देता हूँ, बैक टू इवेंट्स। यहाँ पे जैसा जैसा आपको लगे यू नो इवेंट फाउंड, इसी तरह से यहाँ पे इवेंट, ऐड न्यू इवेंट, अपडेट इवेंट, एडिट इवेंट, पेरेंट का नाम हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप लेवल को अपडेट कर लोगे अगर आपको। और यहाँ पे इस तरह से हमने सेव कर लिया इसे, और इस लेबल को यहाँ से रिमूव करके इसमें एरे पास कर देना है हमें। कौन सा एरे? ये लेबल्स वाले। और इसे मैं पेस्ट कर दे, यहाँ पे इसे लेबल पेस्ट कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे लेबल्स में। ठीक है, इस तरह से तो इसे भी आप कॉपी करके यहाँ पे लेबल्स को इस तरह से पेस्ट कर देना, या आप डाल सकते हो, लिख सकते हो लेबल्स लिख के, और यहाँ पे ये लेबल पास कर देना। अब मैं इसे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखो कि इवेंट्स लिखा हुआ आ गया, ऐड न्यू इवेंट आ गया, सर्च इवेंट आ गया। अब जैसे मैं कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो इस तरह से नो इवेंट फाउंड लिखा आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इवेंट कैटेगरी हमें करना है, क्योंकि इवेंट दोनों पोस्ट टाइप का भी नेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम में लिखे इवेंट कैटेगरी, कैटेगरीज कर देता हूँ, इवेंट कैटेगरी कर देता हूँ यहाँ पे सिमिलर नेम में कैटेगरी, सर्च इवेंट, इवेंट कैटेगरीज कर देता हूँ। इस तरह से आप कैटेगरीज, इस तरह से आप कर सकते हो। कैटेगरी, इस तरह से अपने नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार आप देख लेना, मैं इसी तरह आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू
इस तरह से आप इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड। इस तरह से आप इसकी लेबल चेंज कर सकते हो, अच्छा लगेगा इस तरह से, नहीं तो वो इसे मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। देखिए इवेंट कैटेगरीज लिखा हुआ आ गया। सर्च इवेंट कैटेगरी, इस तरह से आप नो इवेंट कैटेगरीज फाउंड, इस तरह से आप लेबल लिंक कर सकते हो यहाँ से भी। इसकी लेबल चेंज नहीं हुई, इसको भी कर देता हूँ सिंगुलर नेम। यहाँ पे इवेंट कैटेगरी कर देता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरीज लिखा हुआ है, तो इसी तरह से ये इवेंट कैटेगरीज लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से आप टेक्सोनॉमी क्रिएट कर सकते हो। और इसमें मैंने टेक्सोनॉमी भी ऐड करके आपको दिखाया है। इसमें और भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप पढ़ के समझ सकते हो। तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर पढ़ ले, नहीं तो आप इस वीडियो को भी फॉलो करेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अपना टेक्सोनॉमी रजिस्टर कर दिया। और इसमें अगर आप मल्टीपल पोस्ट टाइप पास करना चाहते हो, मान लो कि जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता, इवेंट और पोस्ट टाइप में भी, पोस्ट में भी यही पास करना चाहते हो तो इसको एरे क्रिएट कर देना और इसमें दूसरा पोस्ट टाइप का भी नाम पास कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे पोस्ट पे डालने हैं तो पोस्ट पे इसे कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसमें भी ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे भी इस कैटेगरी को भी आप इसमें भी यूज कर सकते हो। इसमें पोस्ट्स में आप देखोगे तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो आप जैसा मल्टीपल पोस्ट टाइप में भी ये यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने दिखाया है। अगर आपको ऐसा नीड हो तो आप कर सकते हो। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, पहले जैसा कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ऑथर फिल्टर बनाया है उस तरह से हम लोग यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर भी बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।